जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। अगर आप अपने जीवन में दर्द, गम और डर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी खुशी या परेशानी का कारण बनते हैं। अच्छे विचार जीवन को नई दिशा देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार आपकी राह में रोड़े अटकाते हैं। जैसे सफर के दौरान हम अपने गंतव्य को स्पष्ट रूप से तय करते हैं, वैसे ही जीवन के रास्तों पर चलते समय यह निर्णय लेना जरूरी है कि हमें किन चीजों को अपनाना है और किन्हें छोड़ देना है। अगर आप उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आपकी सफलता में मदद करें, तो जान लीजिए, असली सफलता किसी और पर नहीं, आपके विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के मेहमान हैं जो आते जाते रहते हैं। इनसे घबराने की बजाय इन्हें जीवन के अनुभव के रूप में अपनाइए। ठहराव और धैर्य से ही जीवन के थपेड़ों में भी छाव पाई जा सकती है। गुस्सा आने पर रुकना सीखिए और गलती होने पर झुकना। रिश्तों को बचाने के लिए अहंकार और अज्ञान को छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही कारण है जो रिश्तों को तोड़ते हैं। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो नम्रता सिखाए। अगर ज्ञान अहंकार को जन्म देता है तो वह विष है, लेकिन अगर वह विनम्रता लाए तो वह अमृत है। दुनिया में मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। सोना चाहे किसी लोहे की तिजोरी में रखा हो, उसकी कीमत कम नहीं होती। कभी आपने सोचा है, भगवान हमारी दुआ तुरंत क्यों नहीं सुनते? भगवान कहते हैं, जैसे मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा तुरंत नहीं देता, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी सही समय पर देता हूं। हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो असफलताओं का सामना कर उनका अर्थ समझते हैं। जो इंसान अपनी समस्याओं का हल गैरों की सलाह पर खोजता है, वह अपने अपनों को खोने लगता है। यही अकेलेपन का कारण बनता है। और जब लोग आपको सरल या भोला कहकर फायदा उठाएं, तो निराश न हो। याद रखें, लेने वालों के पास केवल 2 हाथ होते हैं, लेकिन देने वाले ईश्वर के हजारों हाथ आपके लिए खुले हैं। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। यहां तक कि आपका अपना साया भी धूप में ही आपके साथ होता है। जिंदगी केवल उन्हें ही परखती है जो हुनरमंद और काबिल होते हैं। इसलिए निराश होने की बजाय अपनी पूरी लगन और ऊर्जा से अपनी किस्मत को खुद बदलने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन जो इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेगा, उसकी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। मेहनत को सही दिशा में लगाइए, धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। याद रखें, असली बाधा आपके अंदर है, बाहर नहीं। तो कब तक आप किस्मत को कोसते रहेंगे? एक दिन पूरी ताकत से उठिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाइए। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी असली पहचान है। कभी कभी अपनों का ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है कि वे अपने कहलाने के काबिल ही नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। कठिन समय जब जीवन में आता है, तो वह नाच नचाने से भी बाज नहीं आता, और इस नाच के ढोलक बजाने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अपने मानते हैं। घोड़ा वही जीतता है जिसका सवार कुशल हो, और परिवार वही तरक्की करता है जहां मुखिया समझदारी से हर कदम उठाता है। अगर आपको जीवन में धोखा मिले तो इसे अपनी हार मत मानिए। इसके बजाय शुक्रगुजार रहिए कि आपने अपने जीवन से किसी नकली चेहरे को दूर कर दिया। बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ खोने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि अब आप कुछ बेहतर पाने के करीब हैं। जो आपको वास्तव में चाहेगा, वह आपसे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करेगा। यही सच्चा प्यार और निष्ठा का प्रतीक है। जिन लोगों का काम केवल आपकी बुराई करना है, उन्हें करने दीजिए। उनकी ये हरकतें उनकी सोच का आईना है। अगर कुछ अपनों ने आपको छोड़ दिया है, तो यह समझ लीजिए कि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे। आज के समय में सीधा और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। रिश्तों को तितलियों की तरह संभालना जरूरी है। जोर से पकड़ोगे तो टूट जाएंगे, छोड़ दोगे तो उड़ जाएंगे। लेकिन प्यार और समझदारी से संभालोगे
तो वही रिश्ते आपको अपने खूबसूरत रंगों से भर देंगे। मैं सिर्फ अपनी कही हुई बातों का जिम्मेदार हूं, तुम्हारी समझ का नहीं। रिश्तों को जोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना सच्चे समर्पण और साधना की मांग करता है। जीवन में सही और गलत का फैसला केवल दो लोग कर सकते हैं, ईश्वर और आपकी अंतरात्मा। आप कुछ भी हासिल करें या खो दें, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में केवल माता पिता ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल और खुश रहें। स्वार्थी दुनिया के रिश्ते केवल जरूरत तक सीमित रहते हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और तकलीफ सहने के बावजूद सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलता रहता है, वह ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। उसका अंततः जीतना निश्चित है, क्योंकि उसकी निष्ठा और धैर्य उसे सबसे ऊंचा उठाते हैं। यही जीवन का सत्य है। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है, तो यह सोचने का समय है कि आखिर आपका ध्यान भटक कर कहाँ गया है। ध्यान वही होता है जहां आपकी ऊर्जा बहती है, और जिस दिशा में आपका पूरा ध्यान होगा, वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। जीवन की किताब को मजबूती से पकड़े रखने के लिए धैर्य रूपी कवर का होना अनिवार्य है, क्योंकि यही वह चीज है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। दो तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पहले, जो आप में वह कमी निकालते हैं जो आपके अंदर नहीं होती, और दूसरे, जो आप में वह गुण बताते हैं जो वास्तव में आपके पास नहीं होते। सूरत तो वक्त के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव उम्र भर आपका साथ देगा। इसी तरह भाग्य की बारिश में कभी कभार नहाना अच्छा है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के लिए मेहनत और प्रयास को ही आधार बनाना होगा। एक सच्चा दोस्त फूल के समान होता है। उसे तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएगा, और छोड़ देंगे तो कोई और ले जाएगा। लेकिन जो दोस्त सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा है, वह भले ही अकेला रह जाए, भगवान का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, गुरु और सड़क दोनों समान हैं। वे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। अपनों से कभी इतनी नाराजगी न करें कि आपकी बात भी खत्म हो जाए और उनका सम्मान भी। चेहरे की सुंदरता आंखों तक सीमित हो सकती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल में उतरती है। जो लोग सच्चे और नेक हैं, उनके साथ समय हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वे कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कभी भी किसी को इतना अधिकार न दें कि वह तय करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना। अपने वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, तस्वीरों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम आपका दिल कहे और जिसमें आपकी आत्मा सुकून पाए, वही करने लायक है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी आत्मा का उद्देश्य नहीं है, तो एक दिन आप उससे थककर हार मान लेंगे। सिर्फ दूसरों को देखकर प्रेरणा लेने से आपका जुनून टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि अगर वह व्यक्ति गिरा तो आप भी निराश हो सकते हैं। इसलिए प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से लानी होगी। खुद को समझिए, अपनी ताकत पहचानिए और उसी के आधार पर आगे बढ़िए। जब आप अपने दिल और आत्मा की सुनते हुए काम करेंगे, तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हमें गलत समझने का पूरा हक है, क्योंकि हर किसी का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग कभी कहते थे कि हम उनके अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे केवल कहते थे, निभाते नहीं थे। रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें समय पर पानी देना पड़ता है। अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वे सूख जाएंगे। कितना भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, शांत रहिए। समुद्र को आंधी नहीं सुखा सकती, और आपकी शांति को कोई झूठी बात नहीं हिला सकती। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना तो विनम्रता की पहचान है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। एक पुरानी कहावत है, मेढक को सोने की ईंट पर बिठा दो, लेकिन वह छलांग नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग हमेशा अपने स्वभाव को ही दिखाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी करें। सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि वह सच लगने लगता है। जो लोग सिर्फ साल बदलते देखते हैं, वे नहीं जानते कि हमने साल भर में कितने लोगों को बदलते देखा है। समय खराब हो तो अपने ही छूट जाते हैं, और उनसे की गई उम्मीदें भी टूट जाती हैं।
जिंदगी प्याज काटने जैसी है, जब तक दर्द और आंसू न हो यह कटती नहीं। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि वह खुद मतलबी है। यह साल भी बड़ा अजीब रहा, किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने। लेकिन याद रखिए, समय, सत्ता और संपत्ति कभी स्थायी नहीं होती। जो हमेशा आपके साथ रहते हैं वे हैं आपका स्वभाव, आपकी समझदारी और आपके सच्चे संबंध। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही किसी को आपका। जब तक हम अहंकार को छोड़कर नम्रता और सच्चाई को अपनाएंगे, तभी सच्चे रिश्ते और सच्चा सुख हमारे जीवन में बना रहेगा। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो उतार चढ़ाव को गले लगाना सीखिए। बिना संघर्ष और कठिनाइयों के सफलता की कहानी अधूरी होती है। संयम, धैर्य और प्रतीक्षा ही वह गुण हैं जो आपके जीवन को स्थायी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। याद रखिए, संयम का फल मीठा होता है, पर इसे पकने में समय लगता है। आपकी जल्दबाजी इसे तेज नहीं कर सकती। संघर्ष का रास्ता चुनने पर दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब आप उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो जीत आपके कदम चूमती है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन जुबान की मधुरता आपकी असली पहचान है। कड़वे शब्द अच्छे रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि मीठे शब्द हर दिल में जगह बना सकते हैं। हर सूर्यास्त एक दिन को कम करता है, लेकिन हर सूर्योदय नई उम्मीद और एक नई शुरुआत लेकर आता है। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। जबरन नजदीकी बढ़ाने की कोशिश केवल दर्द देती है। माता पिता पर उतना ही भरोसा कीजिए जितना आप दवाइयों पर करते हैं। कड़वे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा आपके भले के लिए होता है। आशा और विश्वास की ताकत को कभी कम मत समझिए, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपने यह दोनों किस पर किया है। दुनिया की भीड़ में हर कोई अकेला महसूस करता है, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना अब दुर्लभ हो गया है। परेशान न हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं, लेकिन सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को चैन से सोने की फुर्सत नहीं होती। लोगों को खोने से मत डरिए, बल्कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल रखने के चक्कर में आप खुद को न खो दें। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना अडिग रखें कि संकट आपके ऊपर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सकारात्मक सोच की पहली निशानी है। शब्दों की ताकत को समझिए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चीर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छा बोलें, अच्छा सुनें और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत इसलिए असर नहीं करती क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों सोचते हैं कि यह तो किसी और के लिए है। जिंदगी में सच्चे लोग वही होते हैं जो भले ही औकात में छोटे हों, लेकिन इंसानियत में बड़े होते हैं। सांस न लेना किसी को मुर्दा नहीं बनाता, इंसानियत न होना ही असली मौत है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो आपको पसंद है उसे हासिल करें, या जो आपके पास है उसे पसंद करना सीखें। यही जीवन की सच्ची कला है। दो लोगों को जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए, एक जिसने आपको तकलीफ दी क्योंकि उसने आपको ताकतवर बनाया, और दूसरा जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया क्योंकि उसने आपकी इंसानियत को संभाला। आज के समय में इंसान का रंग इतना जल्दी बदलता है कि रंग भी शर्मा जाए। संस्कार किसी विश्वविद्यालय से नहीं, घर के माहौल से आते हैं। अगर आप अकेले कमाकर पूरे परिवार को पालते हैं तो घमंड मत कीजिए, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इस नेक काम के लिए चुना। दिल में जज्बा हो तो आंधियां भी दिए की लौ को बुझा नहीं सकती। जो दिखता नहीं वही जीवन की बुनियाद है, चाहे वह ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। जैसे पानी से दूर होकर मछलियां मर जाती हैं, वैसे ही किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और अंततः जिंदगी बन जाती हैं। याद रखें, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, पर भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर करने के लिए किसी से दूर रहना जरूरी हो जाता है। जो लोग आप पर उंगली उठाते हैं वही अक्सर होते हैं जिनकी औकात आपको छूने की भी नहीं होती।
इस दुनिया में इंसान की असली कद्र अक्सर उसके जाने के बाद होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं आपके साथ साझा करता है तो वह आप पर ईश्वर जैसा भरोसा करता है। महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष का रास्ता अकेले ही तय करना होता है, लेकिन जब आप उस शिखर पर पहुंचते हैं तो वही लोग आपका अनुसरण करते हैं जो कभी साथ नहीं थे। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मेहनत की लगन नहीं है तो हर कदम पर रुकावटें ही नजर आएंगी। किसी ने अगर आपको छोड़ दिया है तो उस गम में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। खुद को इतना ऊंचा उठाइए कि जिसने आपको छोड़ा है वह आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। यह सोचना कि समय अपने आप बदल जाएगा बिना प्रयास के एक भ्रम है। समय केवल उनका बदलता है जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ने आपको इस तरह बनाया है कि यदि आप खुद का सही उपयोग करना शुरू कर दें तो आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों को मजबूरी नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर खुशी से निभाते हैं तो यही जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती हैं। लेकिन यदि इन्हें बोझ समझा जाए तो यही जिम्मेदारियां आपको थका देती हैं। जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है, बस उसे सही दृष्टिकोण और लगन के साथ अपनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। पैसा आपकी लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन आपका दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। असली सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। झूठ आपको हजार और झूठ बोलने पर मजबूर करेगा, लेकिन सच को चुनिए, क्योंकि जो समझने वाले हैं वे आपको समझ ही लेंगे। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत मिलते हैं, पर जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दें ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कपड़े ब्रांडेड होना काफी नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद करना सीखें, क्योंकि बुराइयां करने के लिए रिश्तेदार और दुनिया वाले हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह कलम थोड़ा रुककर ही साफ और अच्छा लिखती है, उसी तरह इंसान को भी ठहराव की जरूरत होती है ताकि जीवन में सही दिशा मिल सके। शीशे जैसे साफ दिल अक्सर टूटते हैं, पर यह भी सच है कि इन्हीं दिलों से सबसे गहरे और सच्चे रिश्ते बनते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हों, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जीवन में हरियाली और खुशियां जरूर आती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करें। बदलाव तो हर किसी को छूता है, कभी नफरत से तो कभी प्यार से। पके हुए फल की पहचान होती है कि वह नरम, मीठा और रंगीन होता है। इसी तरह एक परिपक्व व्यक्ति भी नम्रता, वाणी की मिठास और आत्मविश्वास से पहचाना जाता है। सबसे बड़ा दानी वह कंजूस है जो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर जाता है। घमंड में कभी न रहे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। आपकी सादगी, संस्कार और सरलता ही आपकी असली पहचान है। जिंदगी को सुकून से जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही वह खजाना है जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो हमेशा दिल को छूती रहती हैं। अगर कोई तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो मायूस मत होना। रिश्ते जिक्र से नहीं, फिक्र से पहचाने जाते हैं। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो इसे अहंकार का कारण मत बनाओ। इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें दूसरों की सेवा का जरिया बनाया। इंसान का असली व्यक्तित्व तब निखरता है जब वह अपनों की दी गई ठोकरों से गुजरता है। यह कड़वा है, लेकिन सच है। हार मत मानना, अभी तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करना सीखिए, और वह भी वक्त रहते, वरना सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। नाराजगी से बचें, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही न हो तो जबरदस्ती के रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी परेशानियों को सबसे बड़ी मानता है। याद रखें, धोखा सिर्फ झूठ से नहीं दिया जाता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का दिखावा करना भी सबसे बड़ा धोखा है। अकेले हों तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और दूसरों के बीच हों तो अपनी जुबान पर काबू।
रिश्ते अगर भावनाओं से बने हों तो टूटना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनका आधार स्वार्थ हो तो टिकना नामुमकिन है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो बदल जाएगा, लेकिन बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां चाहे जितना भी आपको तोड़े, वे आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना जाती हैं। जीवन में ढेर सारे रिश्तों का होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो भी रिश्ते हों उनमें सच्चा जीवन और भावना हो, क्योंकि रिश्ते संख्या से नहीं, उनकी गहराई और सच्चाई से मायने रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका मन तेज दौड़ता है तो आपकी सफलता की गति धीमी हो जाती है। यही कारण है कि अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन नियंत्रण में होगा तो जीवन में शांति भी होगी और सफलता भी। जब मन अशांत होता है तो हम अनावश्यक चिंताओं और समस्याओं में उलझ जाते हैं, जबकि समाधान अक्सर हमारे पास ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शांत मन से सोचने और धैर्य रखने से बड़ी चुनौती भी सरल हो जाती है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका राज्य तो विशाल और समृद्ध था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता भी बढ़ती गई। उसने इस विषय में हर उपाय आजमाए, कई वैद्यों से परामर्श किया, पूजा पाठ करवाए, लेकिन संतान सुख से वह वंचित ही रहा। अंततः राजा ने सोचा कि वह अपने राज्य के किसी योग्य युवक को उत्तराधिकारी चुनेगा, जो उसकी गद्दी और प्रजा का भली भांति नेतृत्व कर सके। राजा ने इसके लिए एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया। उसने एक भव्य महल का निर्माण करवाया और उसके विशाल दरवाजे पर एक कठिन गणितीय समीकरण अंकित किया। फिर पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि जो भी इस समीकरण को हल कर दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे न केवल वह महल उपहार में दिया जाएगा, बल्कि उसे राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। यह खबर फैलते ही राज्य भर के नवयुवकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करने के लिए उत्सुक था। युवा एक एक करके महल पहुंचने लगे। सुबह से लेकर शाम तक लोग आते, दरवाजे के समीकरण को पढ़ते और उसे हल करने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। कुछ युवक तो समीकरण को कागज पर लिखकर अपने घर ले गए ताकि वे वहां शांति से इसका हल निकाल सकें, लेकिन घर पर भी वे असफल ही रहे। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध गणितज्ञों को भी बुलाया। वे भी दरवाजे पर अंकित समीकरण को देखकर उलझ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जब राज्य के गणितज्ञ भी इसे हल करने में असफल हो गए, तो राजा ने पड़ोसी राज्यों से भी विद्वानों और गणितज्ञों को बुलाया। दूर दूर से आए गणितज्ञ दरवाजे के समीकरण को हल करने में जुट गए। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और वे सभी एक एक करके निराश होकर वापस लौट गए। इन्हीं सबके बीच गांव का एक साधारण युवक भी वहां पहुंचा। वह अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव का था। उसने देखा कि बड़े बड़े विद्वान और गणितज्ञ इस समस्या को हल करने में असफल हो रहे हैं। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो यहां इन महान गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये लोग इतने विद्वान हैं, इन्होंने यदि इस समस्या को हल कर लिया तो यह राज्य और महल इनसे बेहतर किसी को नहीं मिल सकता। मैं तो केवल दर्शक हूं। यदि यह समस्या इनसे हल नहीं हो पाई तो फिर मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। युवक एक कोने में बैठकर सबको देखते रहा। उसने देखा कि लोग केवल समीकरण को हल करने में ही व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा कि क्या सचमुच दरवाजे को खोलने के लिए समीकरण का हल निकालना ही आवश्यक है। दिन बीतता गया और शाम होने लगी। जब सभी प्रयास असफल हो गए तो युवक उठा और सीधा दरवाजे के पास गया। उसने समीकरण को पढ़ा, लेकिन उसे हल करने की कोशिश करने के बजाय उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा तुरंत खुल गया। सभी लोग हैरान रह गए। वहां खड़े सभी लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे दरवाजा खुल गया? युवक मुस्कुराया और बोला, मैंने देखा कि लोग लगातार समीकरण को हल करने में उलझे हुए हैं। मुझे लगा, हो सकता है दरवाजे को खोलने के लिए समीकरण हल करने की जरूरत ही न हो। इसलिए मैंने दरवाजे को बस धक्का दिया और वह खुल गया। राजा ने युवक की सरलता और सूझबूझ देखकर उसकी प्रशंसा की।
उसने तुरंत उसे महल का मालिक बना दिया और राज्य का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार हम जीवन में समस्याओं को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। हमारी घबराहट और उलझन हमें यह सोचने ही नहीं देती कि समाधान कितना सरल हो सकता है। हम खुद ही समस्याओं को पहाड़ जैसा बड़ा बना देते हैं, जबकि असल में वे छोटी सी होती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं। शांत चित्त से सोचें और समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। अक्सर समाधान आपके सामने ही होता है, लेकिन हमारा अशांत मन उसे देखने नहीं देता। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका अपना मन है। जब आप मन को शांत करेंगे और धैर्य रखेंगे तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। याद रखें, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो शांति और धैर्य के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में हमेशा अपनी बुद्धि और सरलता का प्रयोग करें। यही सफलता का सबसे सच्चा मार्ग है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जीवन में हर गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब होते हैं। जब जरूरत पड़े तो गलती के एक पन्ने को फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। यह याद रखें कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, वह जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, असली काबिलियत तो यह है कि आपने जो फैसला लिया उसे सही साबित कर सके। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक वैसे ही परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, समस्याओं का हल खुद ब खुद मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए किसी की कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखना चाहिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा। जो लोग अपने जज्बात छुपाते हैं, वही असल में ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, जो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना आपने देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आजकल किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की सच्ची चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस थोड़ा सा प्रयास ही काफी है। भरोसा रखें, जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खिंचे हुए धागे की तरह होती है। अगर उस धागे को अत्यधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। और जो व्यक्ति हमेशा बदलता रहे, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म को बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती और न ही किसी की बधाई। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि सफलता सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब कोई न कोई आपको रोकने या टोकने वाला होता है, और आपको इसका एहसान मानना चाहिए। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते, वे बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं, बल्कि दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य कहिए, स्पष्ट कहिए और सामने कहिए। जो अपना होगा वह समझेगा, और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम किसमें क्या देखते हैं, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। जब और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लीजिए, लेकिन कभी भी किसी के सामने खुद को टूटने ना दीजिए। क्योंकि जब आप खुद का सामना करेंगे, तभी आप दूसरों से सम्मान पा सकेंगे। जब नियत साफ और मकसद सही हो, तो यकीन रखें, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है।
झाड़ू जब तक बंधन में रहती है तब तक कचरा साफ करती है, लेकिन जब बंधन खुल जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि वापस जाने पर भी आपको आधा रास्ता फिर से पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करें, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय लड़ सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस धरती पर जन्म ले ही लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबराते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए और देखिए कैसे सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। क्योंकि जो कुछ करने की ठान लेता है वह आज नहीं तो कल अपना नाम जरूर बना लेता है। अगर आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि जितनी तेजी से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि कमियों को हराना भी एक बड़ी सफलता है। अगर आप अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाइए। यही वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन को अंधकार से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी निराशा का सामना न करें तो अपनी कमजोरियों को किसी से मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे आपकी कमजोर दीवार की ईंट निकालकर अपने घर बना लेंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल और दिमाग में शांति बनी रहे तो बुरी यादों और विचारों को उसमें जगह मत दीजिए। हालांकि यह जान लीजिए कि बुरी यादें और बुरे विचारों को अंदर समेटना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें बाहर निकालना उतना आसान नहीं है। इसलिए सोच समझकर ही कोई निर्णय लीजिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। कभी भी किसी से प्यार करें तो बेझिझक करें, लेकिन उम्मीदें मत रखें, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। किसी की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलिए, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सिर्फ सलाह से ही नहीं बल्कि अनुभव से इंसान मजबूत बनता है। 100 शब्दों की सलाह से कहीं ज्यादा एक ठोकर इंसान को जीवन में स्थिरता देती है। जीवन में धैर्य रखें। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरों जैसा बनने में खो देते हैं। जो बुरा लगता है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर कोई व्यक्ति। हम जीवन में इसलिए कुछ नया नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर दूसरों से यह नहीं हो पा रहा तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर दूसरों ने नहीं किया तो यह आपकी खासियत हो सकती है। जिंदगी में कोई भी मोड़ आए कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपकी हिम्मत ही वह ताकत है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालकर आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया जीतने के बाद भी अगर आप अपने मां बाप का दिल नहीं जीत पाते तो वह जीत किसी काम की नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे तो शायद आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपने मन में हार का डर बैठा रखा है। यह डर आपके रास्ते में रुकावट बन जाता है। मेरी बात मानिए, जिस मेहनत को आप कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें और अपनी जीत पर विश्वास रखें। हार के बारे में न सोचें, सिर्फ जीत के बारे में सोचें। जिंदगी में समस्याओं से हारकर पीछे हटना आसान है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये समस्याएं दरअसल ऊपर वाले की परीक्षा हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोकर देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए। जो सोकर सपना देखता है वह कुछ नहीं पाता,
लेकिन जो जागते हुए सपने देखता है और उन्हें साकार करने के लिए पूरी रात मेहनत करता है, उसकी किस्मत उसे वह सब देती है जिसकी उसने कल्पना की थी। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही इंसान जो पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, वह देर-ए-बेर इस दुनिया में अपना नाम कमाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आज से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब यह है कि खुद पर विश्वास रखें, मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। कई लोग समय के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समय पर काम आने वाले होते हैं। कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए। आप इंसान बनकर पैदा हुए हैं, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग समझ पाते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो लोग कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुला देते हैं। यह दुनिया अजीब है। दुनिया आपके रास्ते में पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप उसे दूसरों पर फेंककर अपनी नफरत बढ़ाते हैं, या उसे अपनी कामयाबी का पुल बनाकर आगे बढ़ते हैं? जिंदगी में कभी भी निराश मत होइए। क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। किसी को कभी दुख मत दीजिए, क्योंकि जो चीज आप देते हैं वह एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। खोई हुई चीजों को ढूंढने पर वे मिल सकती हैं, लेकिन विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो क्या वह फिर से वापस मिलेगा? कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वह तारीख कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखिए। वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं, लेकिन न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी कभी कभी हमें रुला देती है, फिर चाहे हम मां बाप के कितने ही लाडले क्यों न हो। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है वह वस्तु जरूर प्रभावित होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जिसने इसे फैलाया है। जीवन की सच्चाई समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम हमेशा दूसरों को उनकी गलतियों के लिए तौलते हैं, वैसे कभी अपनी गलतियों पर भी गौर करें। खुद को तराजू पर बैठा कर देखें, फिर सच्चाई का एहसास होगा। जैसे उजाले में चिराग का कोई मायने नहीं होता, वैसे ही किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को दिल से जीतना बहुत कठिन। जिम्मेदारियां इंसान को समय से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से खर्च करते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग जरूरी है। जैसे एक सांस लेने के लिए हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, लेकिन इंसान उसे केवल समझ सकता है, उसे आविष्कार नहीं कर सकता। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लो। वहां तुम देखोगे जो लोग कभी तुम्हारे से बेहतर थे, वे अब राख में तब्दील हो गए हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला सकता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता का प्रतीक है, लेकिन यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, लेकिन इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, इसलिए हर किसी से रास्ता पूछना हमेशा अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही जीवन का उद्देश्य है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जीवन में इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह दूसरों की आलोचनाओं से विचलित नहीं होता। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देना, उसे हिम्मत देना सबसे बड़ी मदद है। क्योंकि बुरा वक्त थोड़ा ही रहता है,
लेकिन उस समय दी गई मदद और सहारा जीवन भर दुआओं में बदल जाता है। मनुष्य दिन भर की मेहनत से उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। इसीलिए ध्यान रखो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जब तुम परमात्मा से अच्छा संबंध बना लेते हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही सबकी जरूरत बन जाते हो। सलाह देने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो सिर्फ भगवान ही आते हैं। जब आप जीतते हैं तो दुनिया सबको गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो आपका साथ देता है वही असल में आपका अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताइए, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना किसी मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सभी को माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान हवा की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना रह नहीं सकते। जब आप किसी और से मदद की उम्मीद रखते हैं तो याद रखिए, सबसे बड़ी मदद आप खुद से कर सकते हैं। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। समझदार वही होता है जो बड़ी बातें नहीं करता बल्कि छोटी छोटी बातों को समझता है। हर रात को सोने से पहले भगवान से अपनी दिनचर्या बताएं और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन उससे माफी मांग ले। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके और सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए, इस छोटी सी आदत से आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। अगर आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इसका अफसोस मत कीजिए। इसके बजाय इस बात पर खुशी मनाइए कि अब आपके पास अपना पूरा वक्त है, जिसे आप अपने काम और आत्मनिर्भरता के लिए लगा सकते हैं। अकेलापन कभी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, यह आत्मविकास और सफलता की ओर बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, काम से बड़ा कोई अपना नहीं, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं। जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहते हैं तो न सिर्फ आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, बल्कि खुद को भी समझने और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। हार को हार की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक और सीखने के मौके के रूप में स्वीकार करें। हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है और यही सीख ही आपको सफलता के और करीब ले आती है। सच यह है कि अक्सर कई बार हारने के बाद जो सफलता मिलती है वह पहली बार में मिलने वाली सफलता से कहीं ज्यादा शानदार होती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे रात और दिन का होना हमें यह सिखाता है कि अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। हर रात के बाद सुबह आती है और इसी तरह जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख और सफलता का समय आता है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी देता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना शक्तिशाली होता है कि वह आपकी हजारों प्यारी बातों को पल भर में नष्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें, क्योंकि शब्दों की ताकत ऐसी होती है जो रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। जीवन में सबको हंसाने की कोशिश करें, लेकिन कभी किसी पर हंसने की गलती न करें। सबके दुख बांटने का प्रयास करें, पर किसी को दुखी करने का कारण न बने। और अगर किसी की राह में दीप जलाए तो याद रखें, उसका दिल जलाना सबसे बड़ी भूल होगी। यही जीवन का नियम है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। दुआ और प्रार्थनाएं वो ताकत हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। ईश्वर को आपके तन या धन की नहीं, केवल आपके पवित्र मन की जरूरत है। वह आपसे कुछ त्यागने को नहीं कहता, बस इतना चाहता है कि आप अपने मन के विकार और बुरे विचार छोड़ दें। अगर आप यह कर लेते हैं तो आपका जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। झूठ की विडंबना देखिए, जब हम खुद झूठ बोलते हैं तो उसे सही ठहराते हैं, लेकिन जब कोई और बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई को अपना मूल मंत्र बनाएं। खुशियां आप किसी के साथ भी बांट सकते हैं, लेकिन गम हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान के साथ ही साझा करें, क्योंकि वही उसे समझ पाएगा। परिवार की अहमियत को कभी ना भूलें। समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहने से सुख दोगुना और दुख आधा हो जाता है। सच्चा मित्र भी वही है जो तब आपके साथ खड़ा हो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जो कुछ भी आपके पास है
उसके लिए बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें। जब आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो आपके पास जो कुछ है वह जल्दी ही कई गुना बढ़ जाता है। प्रार्थना और ध्यान भी जीवन के अभिन्न अंग हैं। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की। यह संवाद ही आपको हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रखता है। मित्रों, जीवन में हर कठिनाई और चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर पल को सकारात्मकता से भर दें। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आपके विचार ऊंचे और सशक्त होंगे तो आपके कर्म भी उसी दिशा में चलेंगे। जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दुनिया में कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि आप उसे अपनी मेहनत और धैर्य से जीत ना सके। आज का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से है। जब आप इन कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करेंगे तभी सच्चा आत्मविश्वास और शांति आपके जीवन में स्थान पाएंगे। रिश्तों को मधुर बनाइए, अहंकार को छोड़िए और सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाइए। तो मित्रों, इस यात्रा को यहीं समाप्त नहीं करना है। इन अनमोल विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उन्हें अपनाइए और अपने आसपास के लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी इन प्रेरणादायक बातों से लाभ उठा सकें। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी प्रेरित किया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी और जीवन के अनमोल संदेशों से हमेशा जुड़े रहें। आइए मिलकर इस ज्ञान की ज्योति को फैलाएं और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएं। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।